ये जो हवा, इसके कूलर को ज़रा मेरी तरफ से हटा दीजिए, थोड़ा सा हवा माइक में लग रही है, थोड़ा सा दिक्कत हो रही है। देखें, मैशर भाई का बहुत शुक्रिया कि उन्होंने तकरीबन 1:45 ये कह के मेरा ऐलान किया है कि बग़ैर किसी ताख़ीर के उनका शुक्रिया, अल्लाह ताला उनको जज़ाए खैर अता फरमाए। मुझसे पहले आपने मुफ्ती फैज़ान मुस्तफ़ा साहब मदज़िल्लाहुल अली को सुना और लोगों को सुना। अगर आप सुनने में दिलचस्पी रखते हों और आप न थके हों, चूँकि फितरत है इंसान की थक जाता है, तो अगर आप सुनने के लिए तैयार हों तो मैं अपनी बात शुरू करूँ। आप जैसा कहें, अगर आप कहेंगे कि आप थक गए हैं तो इंशाअल्लाह मैं निकल जाऊंगा यहाँ से, आपकी मर्जी है, जैसे आप बेहतर समझें। बताएं, थके तो नहीं हैं? थक गए होंगे? नहीं, थक गए होंगे आप। थोड़ा सा भाई मेरी आवाज़ ऐसी नहीं जैसी आ रही है इसमें, तो बस ऐसी कर दो जैसी मेरी आवाज़ है, यानी थोड़ा सा ट्रेबल बढ़ाओ। ट्रेबल समझते हो, आवाज़ को बारीक जिसे किया जाता है। मेरे आवाज़ में पहले से बेस ज़्यादा है, इस वजह से अपना बेस कम करो। ये अच्छा है, बहुत उम्दा। हमारे शायर इस्लाम जनाब क़िबला उस्ताद शुरा कहा जाए, मीलाद की ज़मीन पे बहुत अच्छे शेर निकाले। बहुत मुबारकबाद हबीबुल्ला भाई के लिए। और खैरियत से हैं आप लोग? बेटा बोलो मत, खामोश रहो, खामोश रहो। जब कोई आपसे अपनी जिंदगी में ये पहला सबक है, आज से ही अपनी जिंदगी में ऐड कर लीजिए। ये माइक देना, अच्छा मेहरबानी। माइक वाले भाई, आपका दिल दुखा हो तो मेरा मानना, मैंने कोई बात ऐसी कह दी है नहीं खुद ही दिया है। तो आज से ये पहला सबक है कि अपनी जिंदगी में शुक्र शुरू कर दें। वैसे भी नाशुक्री से कोई फायदा और नाशुक्री से अल्लाह की नाराजगी अलग है, नाशुक्री में। और शुक्र शुरू कर दें। अब आप कहेंगे किस बात का शुक्र? हजरत सैयदना मूसा कलीमुल्लाह अलैहिस्सलाम, इन्होंने देखा एक आदमी फालिज में भी है, उसकी आंखें भी दोनों नहीं हैं, जिस्म पे उसके कुछ जख्म भी हैं। करीब जाके देखा तो वो कह रहा था, या अल्लाह तेरा शुक्र है। क्या कह रहा था? तो आपने कहा, भाई तुम्हारे दोनों पांव नहीं, हाथ सलामत नहीं, आंखें तुम्हारी, तुम नाबीना हो, तो ये शुक्र किस बात का अदा कर रहे हो? कहने लगे, अल्लाह ने मुझे शुक्र वाली जबान अदा की है, इस वजह से शुक्र अदा कर रहा हूं। ए बच्चे, बेटे उठ जाओ, उठो जरा। अब पीछे कुर्सियां कुछ खाली हैं, वहां जाके बैठो। ये जो शुक्र है ना, तो शेख सादी कहते हैं, मैं गुजर के जा रहा था, मैंने जब से ये फार्मूला आजमाया है, अपनी बात कर रहा हूं, बड़ी बरकतें देख रहा हूं, ये कि शुक्र अदा करना। शेख सादी कहते हैं, मैं गुजर के जा रहा था तो मेरे पाँव के जूते जो हैं वो टूट गए, और उनके टूटने की वजह से गर्म जमीन थी, तो मेरे पाँव में फपोके छाले पड़ गए, और जब वो आबले पड़ के फूट गए तो मेरा चलना मुश्किल हो गया। तो मैंने दुआ की, या अल्लाह इतना तो अता कर दे कि मैं चप्पल खरीद लूं। तो अगले मोड़ पे मैंने देखा एक बंदा है, उसके दोनों पाँव नहीं थे, तो फिर मैं सजदे में गिर गया
और वहीं पे रोने लगा। मैंने कहा या अल्लाह मुझे माफ कर दे, मेरे पास पांव तो हैं, उसके पास तो पांव ही नहीं है। अगर आपका शुक्र करने का दिल नहीं करता ना तो एक बार पीजीआई में चले जाइए। एक मर्तबा आप अपने बाप से बात नहीं करते हैं ना, तो एक मर्तबा उन बच्चों को जाके देखिए जो आईसीयू में 10 मिनट सिर्फ देखने जाते हैं, मगर रो नहीं पाते जाके आईसीयू में। क्यों? चूंकि उनको शर्म आती है। जिस बाप से हमने बात नहीं की वो हमसे बात करना चाहता था, आज डॉक्टरों के मना करने के बाद भी उसको देखने का दिल करता है। तो ये अहमियत जो आज जाहिर हुई है, ये पहले कहाँ थी? जाके बीमारों को देखो, जाके अस्पतालों में देखो। एक आदमी को सांस लेने में कोई दिक्कत हुई तो अस्पताल में भर्ती हो गया, और उसको 1.5 दिन के बाद डिस्चार्ज हुआ तो 90,000 का बिल देख के रोने लगा। डॉक्टर ने कहा ज्यादा लगता है, कुछ पैसे कम कर दूं? कहा नहीं नहीं, अल्लाह ने इतना अता किया है, खड़े खड़े डॉक्टर आपका अस्पताल खरीद सकता हूं। कहा फिर रोते क्यों हो? कहा बस ये सोच के रो रहा हूं कि मैं आज तेरे इस मशीन से 1.5 दिन सांस लिया है तो 90,000 का बिल तूने बिठा दिया। 80 साल का बूढ़ा हूं, अल्लाह की हवाओं में सांस ले रहा था, मैंने कभी सोचा ही नहीं कि सांस लेना कितनी बड़ी नेमत है। शुक्र पर किसी ताबीज करने वाले मियाँ का वादा नहीं, अल्लाह का वादा है। लाइन शकर तुम ला अजीदन्नकुम, तुम शुक्र करो मैं तुम्हारी नेमतें बढ़ा दूंगा। अपनी सेहत पे शुक्र अदा करो। एक हाथ है तो जिसका एक हाथ भी नहीं है उसे देख के शुक्र अदा करो। दोनों हाथ सलामत हैं तो एक हाथ वाले को देख के सलामत। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं जिसके पास एक वक्त का खाना है, कितने वक्त का? जल्दी पूरा मजमा बोले। और जिसको अल्लाह ने सेहत भी दी है, वो मालदार है, उसे शुक्र अदा करो। हमारे काफी लोग बैठे हैं, मैंने तकरीर तो करनी है ही माशाल्लाह। ये बच्चों के हाथों में मोबाइल देख के मुझे बहुत बुरा लगता है। थोड़े चूंकि अब आप इसको नहीं समझ रहे हैं, मैं इसको समझ रहा हूँ। इसकी स्टडी हो रही है अभी कि ये जो औरतें अपने बच्चे को रोने के लिए मोबाइल देती हैं, बच्चा रो रहा हो तो छुपाने के लिए ना, जैसे बच्चा रोया और दे दिया, तो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी कहती है ये मोबाइल नहीं देते हैं बल्कि ड्रग्स दे रही हैं, ड्रग्स, जहर दे रही हैं, जहर। बच्चा अपने माँ बाप से 5-6 साल तक राब्ते में रहता है, फिर वो खुद अलग हो जाता है। और आला हज़रत ने लिखा है इस 5-6 साल में जितना दीन सिखा दोगे उसके मरते दम तक वो दीन कायम रहेगा। अपने बच्चों की फिक्र कीजिए। माशाल्लाह बड़े अच्छे लोग हैं आप। थोड़ी देर मैंने तकरीर करनी है तो जरा, वैसे हमारे यहाँ जैसे रात में भी कोई सुभान अल्लाह कहे ना तो उसको 90 नेकियां मिलती हैं। आप जरा जोर से बोलो। हमारे यहाँ मिलती है, लखनऊ में मिलती है कि नहीं? तो जरा जोर से बोलो ना। अच्छा, हमारे यहाँ तो पढ़े लिखे लोगों को भी मिलती है, जैसे आम लोगों को मिलती है तो पढ़े लिखे लोग सुभान अल्लाह कहे तो उनको भी मिलती है। हाँ, मैं किसी को कह नहीं रहा हूँ, ऐसी अपनी बात में कह जाता हूँ कभी कभी, है ना। याद रखें आप, मुस्कुराना सीखिए, मुस्कुराना। ये मुस्कुराने से आपकी जिंदगी आसान होने लगेगी, क्योंकि जब आप मुस्कुराते हैं ना तो अपने मुखातिब को आसानी पैदा कर देते हैं। आप याद रखें, कुछ लोग इतने बज़ौक़ हैं, उनसे लोग मजबूरी में मिलना चाहते हैं, क्योंकि उनकी सूरत है ही नहीं ऐसी, कभी मुस्कुराते ही नहीं। और कुछ लोगों के चेहरे बिल्कुल आम चेहरे हों मगर खूबसूरत अगर वो ना भी हों फिर भी वो मुस्कुराएं तो लोग उनसे मिलना चाहते हैं। अच्छा, वो मोबाइल ज्यादा आजकल बिक्री में है जिसमें अच्छे फिल्टर हों, नाक मोटी छोटी हो जाए और चेहरा काला गोरा हो जाए। बंदा दिन में 3 बार फोटो खींच के उसी फिल्टर मोबाइल से बार बार चेक करता है ये मैं ही हूं, फिर कहता है चलो फेसबुक पे डाल दो, फिर मुझे लाइक कर दो। यानी इंसान, अच्छा औरतों के स्टेटस, मर्दों के स्टेटस अलग 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 रहे। अगर किसी से औरतों का झगड़ा हो जाए तो बिल्कुल ताक के स्टेटस लगाती हैं, बिल्कुल। और वो ऐसा स्टेटस होगा, मर्द से अगर औरत का झगड़ा हो जाए तो औरतें इतना सख्त स्टेटस लगाती हैं कि वो गुस्से में हो जाता है। और उस कोई पागल को क्या जरूरत है स्टेटस देखने की, मगर लड़ाई के फौरन बाद स्टेटस देखेगा इसने लगाया क्या है। ये स्टेटस के हालात हैं, ये खानदान वालों का। देखो इधर के झगड़े होते हैं, खानदान अपने ही बहुत जलते हैं। अब ये स्टेटस हो गया, ये कोई स्टेटस, ये क्या स्टेटस है? वो स्टेटस में लग रहा है अपनों से, आप दूसरों से नहीं,
अपनों से होशियार रहे, ले अपनों से नफरत सिखाई जा रही है और इसे ये बदतमीज अपने स्टेटस पे लगा रहा है। इस्लाम ये कहता है जो तेरे साथ जुल्म करे तू उसे माफ कर दे और रिश्तेदारी को मुनक़ता न कर। रिश्तेदारी को अगर माफी की मिसाल देखनी है तो हुजूर ने अपने जानी दुश्मनों को मक्के में माफ कर दिया था। और सिर्फ माफ करना कमाल नहीं है, हुजूर ने माफ नहीं किया बल्कि उनको रदी अल्लाह तआला अन्हु बना दिया। ये कौन सी बात है कि ये सवाला स्टेटस वो सवाला स्टेटस, फिर लगा के देखेगा कितनों ने चेक किया, इसकी रूह बेचैन है, एक ने, दो ने, तीन ने देखा, चार ने, अरे फला ने नहीं देखा, अरे तो उसे डायरेक्ट भेज देना, तेरी इतनी बेचैनी हो रही है, ये इतना परेशान क्यों हो रहा है बार बार। स्टेटस गाना, स्टेटस फिल्म, स्टेटस वाहियात, स्टेटस गंदे शेर, ये तुम्हारा स्टेटस है। स्टेटस का मतलब होता है हालात, और हालात मुसलमान के कैसे भी हों वो जाहिर नहीं करता। और ये गंदी चीजें दुनिया वालों का क्या स्टेटस दिखाना है। तुम्हारे स्टेटस पे अगर लगी होनी चाहिए तो हुजूर की हदीस मुबारक लगी होनी चाहिए। तुम्हारे स्टेटस पर सरकार मदीना के गुम्बद की तस्वीर लगी होनी चाहिए। तुम्हारे स्टेटस पर गौसे आदम के गुम्बद की तस्वीर होनी चाहिए, ताकि जब कोई उसे देखे तो समझ जाए ये किसी दुनिया के गुलाम का नंबर मेरे मोबाइल में सेफ नहीं है, बल्कि मदीने वाले के गुलाम का नंबर मेरे। क्या ओछी है। मेरी बहनों से गुजारिश है स्टेटस लगा के और न जलाया करें, मजीद अच्छे स्टेटस लगाया करें। और मर्दों से भी गुजारिश है ऐसी हदीसें जिन हदीसों से मर्द के हुकूक जाहिर होते हैं अपनी बीवियों को न सुनाया करें। आप वो हदीसें अपनी बीवियों को नहीं, अपनी बेटियों को और अपनी बहनों को सुनाओ, ताकि जो तुम्हारे साथ हो रहा है वो तुम्हारे बहनोई और तुम्हारे दामाद के साथ ना। तो वो जो है कि नहीं, तो आप जरा मैं कह रहा था मुस्कुराते नहीं लोग। मेरी बहनों ने लाखों करोड़ रुपया खर्च कर दिया इस पे स्मार्ट दिखने के लिए, खूबसूरत मैकिप का उर्दू में एक ही तर्जुमा है, मुझे दूसरा नहीं मिला, आपको मिले तो बता दीजिएगा। मैकिप का मतलब है कमी पूरी करना, और ये बुरिश से अपने चेहरे के गड्ढों उड्डों को भर के और फिर उसे मैकिप करना, इससे चेहरा खूबसूरत नहीं होता, बल्कि ये एक तरह का धोखा है, ये एक तरीके का धोखा ही है। अब मैं आपसे कह रहा हूँ इस इंसान कितनी क्रीम लगा ले, कैसे फेस वॉश, उसका चेहरा खूबसूरत नहीं होता। मैं नहीं कह रहा हूँ, ये ऑक्सफोर्ड कह रहा है, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी कहती है कोई भी क्रीम और फेस वॉश इंसान का चेहरा खूबसूरत नहीं कर सकती। इंसान के चेहरे में 126 रगे मसल्स हैं, ये तभी एक्टिव होती हैं जब बंदा मुस्कुराता है, और ये मेरे हुजूर की प्यारी सुन्नत है। और एक सहाबिया बड़ी हंसती थी, एक सहाबिया बड़ी मुस्कुराती थी। उस सहाबिया से किसी ने कहा अरे लोग तुझे पागल कहने लगे हैं, तू बड़ा मुस्कुराती है। उसने कहा लोगों से क्या मतलब है, मैंने आमना के लाल को मुस्कुराते देखा है, मैं हुजूर की सुन्नत अदा कर। मेरा इमाम कहता है जिसकी तस्कीन से रोते हुए हंस पड़े उस तबस्सुम की आदत 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 पे ध्यान दो, आदत पे लाखों सलाम। हबीबुल्लाह भाई हैं, अब्दुल रहमान जामी साहब हैं, मैं आप सब लोगों का खादिम हूँ, कोई मैं इतना बड़ा इंसान नहीं जितनी मेरी तारीफ हुई। मैं तो मुझे तो ये भी खबर नहीं कि जन्नती हूँ या जहन्नमी, कुछ खबर नहीं, मुझे तो खबर नहीं, अपनी बात कह रहा हूँ बस। हाँ, हजरत इमाम हसन बसरी जहन्नम की बयान बहुत करते थे। लोगों ने कहा आप इतना जहन्नम का बयान क्यों करते हैं? कह लगे मैं उससे बचना चाहता हूं, इस वजह से याद करता हूं किन किन बातों से जहन्नम में जाता है। हमारे लोगों को देख के लगता ही नहीं, पीरों वीरों को देख के तो लगता ही नहीं कि जहन्नम में कोई जाएगा, जैसे पीर ठेकेदार फिर रहे हैं ना। काफी बेचारे पीर ऐसे हैं थोड़े बहुत पैसे के लिए इंसान को गया है मैं हूं ना, क्या मतलब है मैं हूं ना। अच्छा जब लॉकडाउन लगा तो पीर साहब ने कोई राशन वाशन नहीं बांटा, मगर जन्नत चूंकि आसानी से बढ़ जाती है तो बांट रहे हैं। मुसाफा नहीं किया कुछ पीर लोगों ने तो। हाँ मैं किसी पीर साहब को कह नहीं रहा हूं, हाँ जिससे बुरा लगे उसे कह रहा हूं। 2-3 शेर पढ़ दूं ज्यादा, तो मैं वही पढ़ने के लिए थोड़ा तरकीब बना रहा था आपकी। आपका मिजाज बन गया ना, तो आज से आपने जिंदगी बदलनी है ना, आज से तो बस 10 दिन तक आप
जहां जरूरत है वहां मुस्कुरा के देखें, इंशाअल्लाह जिंदगी बदल जाएगी। आप जरा दोनों हाथ उठा के बोलो लब्बैक या रसूल अल्लाह। ये 1500 साला जश्न ईद मिलाद है ना, मैं इस पे तकरीर करूंगा मगर 2-3 शेर पढ़ना चाहता था। मैं इससे किसी की तवज्जो नहीं, बस दुआएं चाहता हूँ। मेरी शायरी इस लायक होती नहीं कि कोई बड़ा शायर उस पर तवज्जो करे, हाँ वो दुआ कर दे, ये होता है। ऐसा नबी से कहना जो मदीने को तू जाए, ऐसा नबी से कहना जो मदीने को तू जाए, तेरे दर की आरज़ू में ये दीवाना मर न जाए, तेरे दर की ये मिसरा मेरे साथ पढ़ लें जरा, आपको याद हो जाएगा। मेरे साथ पढ़ें, ऐसा नबी, आवाज बढ़ाइए जरा थोड़ा, ऐसा नबी से कहना जो आवाज नहीं आ रही आपकी, थोड़ी आवाज बढ़ाइए, जो मदीने को तू जाए। देखो नात पढ़ोगे ना तो सुनने का भी सवाब मिलेगा और पढ़ने का भी। जरा पढ़ें, ऐसा नबी से कहना जो पीछे वाले लोग जरा पढ़ दें मेरे साथ, ऐसा नबी से कहना जो मदीने को तू जाए, तेरे दर की आरज़ू में ये दीवार और तेरे गम में काश सरवर मेरी जिंदगी ये गुजरे, तेरे गम में काश सरवर मेरी जिंदगी ये गुजरे, और मुझे मौत भी जो आए तेरे शहर ही में आए। तेरे दर की आरज़ू में, और शेर समात करें, जब जिक्र जन्नतों का वाइज के लब पे आए, जब जिक्र जन्नतों का वाइज के लब पे आए, तेरे आशिकों को आका तेरा शहर याद आए, तेरा एक शेर पढ़ के देखता हूं, अगर आप सुन लेंगे तो अगले शेर पढ़ूंगा वरना खत्म कर दूंगा। सोचो तो कैसा होगा जज्बा अबू बकर का, अल्लाह 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 अल्लाह, क्या कहने हुजूर, बाबा बाबा। सोचो तो कैसा होगा जज्बा अबू बकर का, कांधों पे मुस्तफा को जो गार पे चढ़ाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, जिक्र आमद मुस्तफ़ा, मसलके आला हजरत मखदूम गिरामी सैयद शबाब मियां साहब किबला, मैशर फरीदी साहब किबला, जोर से बोलो ना यार, जिंदाबाद मैशर फरीदी साहब। हाँ जब मैं जिंदाबाद हूँ तो ये भी तो जिंदाबाद है, आप सब जिंदाबाद। दुआ करो हम सबका ईमान पे खात्मा हो जाए तो हश्र जिंदाबाद हो जाए। अल्लाह सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। अच्छा मैं शेर रिपीट नहीं करता हूँ, फिर अगला शेर सुन लीजिए। सरकार की नजर का सुभान अल्लाह, ये हाल है उम्र का, अल्लाह सरकार की नजर का ये हाल है उम्र का, वो जिधर
जिधर से गुजरे शैतान भागे। अरे क्या अच्छा है हुजूर, वाह वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। या रसूल अल्लाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह। अब अगला शेर इससे अच्छा है। अगला इससे अच्छा है क्या? दिल लगा के बोले सुभान अल्लाह। वाह वाह वाह, क्या जिसे कहते हैं? मुस्तफा दुआ दे आबे दहन लगा दे। अल्लाह, जिसे मुस्तफा दुआ दे आबे दहन लगा दे, फिर शेर वो खुदा का खैबर उखाड़ आए। हाँ हाँ हाँ, फिर शेर वो खुदा और मेरी का अपनी खैबर बहनों की उखाड़ नजर है ले। ये शेर, जो मेरी बहनें बैठी होंगी जिन्हें बेचारियों को नमाज का टाइम नहीं मिलता, हालांकि कहीं ना कहीं खींचतान करके गीबत करने का भी वक्त निकाल लेती हैं, इधर उधर बुराइयां करने का, बाजार में घूमने का भी वक्त निकाल लेती हैं, चूंकि मुश्किल है मगर फिर भी निकाल लेती हैं। और इधर उनके पास सीरियल वीरियल देखने का भी वक्त है, मगर बेचारियों के पास नमाज का वक्त नहीं है। उन मेरी बहनों के लिए ये शेर है। आप जरा एक मर्तबा मेरे साथ मिसरा वो मतलब पढ़ लीजिए। तेरे दर की आरज़ू में ये दीवार, बेटी वो मुस्तफा की हाय हाय हाय, कितनी अजीम तर है। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, सुभान अल्लाह सुभान। बेटी वो मुस्तफा की कितनी अजीम तर है, जो ईशा में सर झुकाए और फजर में उठा। जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, क्या कहने हुजूर, जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह। चूंकि इसमें शेर 15-16 में आखिरी शेर पढ़ देता हूँ, जोर से बोले सुभान अल्लाह। क्योंकि मैं इतनी देर नात पढ़ना ही नहीं चाहता कि मैं मुकर्रिर के हुक्म में चला जाऊं, तो शायर के हुक्म में चला जाऊं, मुकर्रिर के हुक्म से बाहर आ जाऊं। आला ने लिखा है जिसकी आवाज इतनी खराब हो कि वो पढ़े तो लोगों को ठीक न लगे, तो उसको महफिल में नात नहीं पढ़नी चाहिए। तो ये एक शेर मैं आपको पढ़ूं, नात बड़ी शाइस्ता चीज है। मेरे तेरे दर, शेर याद नहीं हुआ? तेरे दर की आरज़ू में ये दीवार, हिंदी हूं मैं मुसलमान, हिंदोस्तां वतन है। हिंदी हूं मैं मुसलमान, हिंदोस्तां वतन है। ख्वाजा का हूं दीवाना, कोई हाथ तो लगा। हाय 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 हाय, अरे वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, ख्वाजा का मैं खुद दीवाना। अच्छा, कोई आजकल हाथ तो लगाए। खुदकुशी बड़ी बढ़ रही है, खुदकुशी सुसाइड। अब यहाँ पर हबीबुल्लाह भाई से दुआएं ले लेता हूँ, चूंकि ये मेरे भाई हैं। तो इस शेर वाह वाह वाह, को तो कुछ हाफिज कुरान भी, एक हाफिज कुरान का सुना कि उन्होंने, तो वो सही मानों में हाफिज कुरान नहीं थे। जो सही मानों में हाफिज होगा वो खुदकुशी करने वालों को रोकेगा, खुद नहीं करेगा। अब ये शेर सुने जरा, तवज्जो करें। ए भाई भाई भाईजान, इतनी रात में बोल रहे हो, पूरी दुनिया सो गई, खामोश रहो। एक शेर सुनो। जब खुदकुशी के आगे सूरत नजर ना आए, जब खुदकुशी के आगे सूरत नजर ना आए, ये मशवरा है मेरा सजदे में सर झुकाए। अरे क्या अच्छा है, वाह 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 वाह। अच्छा,
मदीना, ये बताओ मदीना शरीफ कौन जाता है? जवाब दो। जिसको हुजूर, अच्छा अब एक सवाल और है, हुजूर बुलाते किसको हैं? जो जाने को तैयार हो। अब जो बैंक में 10 लाख रुपए जिसके जमा है फिर भी वो मस्जिद में ड्रामा कर रहा है, अल्लाह मदीना दिखा दे। बताओ, जिसने प्लाट उलाट खरीद लिए, जमीनें खरीद ली, जब कब्र में लेके जाएगा क्या करेगा? बच्चों की शादी कर लूंगा तब जाऊंगा, तो इसका मतलब जो हज करता है उसके बच्चों की शादी नहीं होती, इसका मतलब यही तो निकला। माज़अल्लाह, हुजूर फरमाते हैं हज करो और मालदार हो जाओ। जल्दी बोलो। और हुजूर ने फरमाया जिस पे हज फर्ज हो जाए वो ताखीर करे, उसमें डिले करे, फिर मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता यहूदी बन के मरे या नसरानी बन के मरे। और आला हजरत तो मेरे इतने सख्त हैं, फरमाते हैं फिर न करबटली मदीने की तरफ। शेर सुनो, अरे चल झूठे बहाने वाले, देखा जरा, चल झूठे बहाने। और एक जगह फरमाते हैं हुजूर तैयबा से भी कोई काम बढ़कर है। इस वजह से कहना हूं, जिसे अल्लाह ने 50, 60, 1 लाख रुपए दिया है, पहले मदीना देख के आओ। मैं जरा थोड़ा सा मेरा काम ठीक हो जाएगा, काम मदीने जाके ठीक होता है, बात करता है बेवजह की बेवकूफ। ये मेरी बातें बुरी मान के कई लोग चले गए मदीना, कई शायर बेचारे चले गए मेरी बात बुरा माना। अल्लाह करे तो और भी लोग बुरा माने मेरी बात। हर आशिक़े नबी से कहता हूँ मैं शबाहत, हर आशिक़े नबी से कहता हूँ मैं शबाहत, जिसे देखनी वो जन्नत वो मदीना। वाकई में आप लखनऊ में रहते हैं, जिसे देख को कम कर दें अब बस। अल्लाह ने फरमाया ए महबूब आप फरमा दें कि जब तुम्हारे ऊपर अल्लाह का फजल आए, क्या है बोले? फजल, कुल बिफज़लिल्लाहि, जब अल्लाह का फजल आए, वो बिरहमती, और रहमत आए, तो फिर क्या करें? फबिज़ालिका फलयफ़रहू, तो फिर उनको चाहिए कि वो फरहत महसूस करें और खुश हो जाएं, खुशी मनाएं। ये बताओ हुजूर की आमद से भी बड़ी कोई खुशी हो सकती है? बिल्कुल सही बताओ। एक साहब मुझे मिले थे, वही सी वाली वैरायटी वाले, मुझसे बोले आप लोग मिलाद मनाते हैं? मैंने कहा छोड़ो, हम मनाते हैं। ये बताओ आपको खबर हो जाए जिसका आप कलमा पढ़ते हो वो आज ही के दिन तशरीफ लाया, तो आपके दिल को क्या महसूस होगा? बोले खुशी महसूस होगी। मैंने कहा वो हमें होती है। हमारे यहाँ झगड़ा चल रहा है, ये भी मनाए वो भी मनाए। ये बताओ जिसके यहाँ बच्चा पैदा होता है वो खुशी मनाता है या पूरा शहर खुशी मनाता है? इको कम करें भाई, और बेस भी और कम करें। सवाल का जवाब देना ठीक ठीक। मिलादुन नबी है ना अब्दुल्ला भाई, जैसे बच्चा पैदा हुआ तो दादा खुश हुआ चूंकि पोता आया, दादी भी खुश हो गई है ना, मेरा लाल आ गया, मेरे जिगर का टुकड़ा आ गया, माँ भी खुश हो गई, हाय मेरे अल्लाह ने औलाद दे दी, बाप भी खुश हो गया, मेरा नाम। और फिर कुछ रिश्तेदार बेचारे नाराज हो जाते हैं, कुछ खुश भी हो जाते हैं, मगर सारे रिश्तेदार खुश नहीं होते। ऐसा जमाना है, मतलब अल्लाह ताला उनको हसद से महफूज रखे। मगर मैं एक बात कह रहा हूं आपसे कि जब बच्चा पैदा हुआ तो खुशी किसने मनाई? बोलो, जो उसके हैं, जो उसको अपना माने, जिन्होंने उस बच्चे को आने से खुशी महसूस हुई, उसने ही मनाई ना। अब जरा गौर करो, एक आदमी लखनऊ एयरपोर्ट पर ये लैंड हुआ है, वो वापस हुआ है, रिटर्न हुआ है, दुबई से रिटर्न हुआ है या ओमान से या कतर से, 10 साल के बाद वो किसी यूरोप के देश मुल्क से आया है। उसने जब एमिग्रेशन कराया तो एमिग्रेशन ऑफिसर ने कोई खुशी नहीं मनाई, चूंकि उसके यहाँ ये नॉर्मल बात थी। उसके बाद वो बाहर निकला टैक्सी की, टैक्सी वाले ने भी कोई खुशी नहीं मनाई, क्योंकि टैक्सी वाले का भी काम यही था। अब वो जब इस मोहल्ले में आ गया, तो इस रिफागंज में आ गया, तो अब उसकी खुशी किसी ने नहीं मनाई, क्योंकि उनको पता था ये हमारे लिए थोड़ी कुछ लाया है। कुछ जानते थे, कुछ नहीं जानते थे, कुछ ने मुंह अलग कर लिया। मगर जैसे ही उसके मोहल्ले वालों ने खुशी नहीं मनाई, मगर जैसे ही घर के अंदर दाखिल हुआ, बेटी की आंखों में आंसू आ गए, मेरे अब्बा आ गए, मेरे अब्बा आ गए, बेटा खुश हो गया, मेरे वालिद आ गए, और फिर मियाँ बाप
भी खुश हो गया, मेरा बेटा वापस आ गया। बीबी बोली मेरा सरताज आ गया, माँ बोली मेरे जिगर का टुकड़ा आ गया। सब खुशी नहीं। अब इसके और किसी तमसील के बगैर ये समझ लीजिए, जब हुजूर की मीलाद की खबर आई तो देवबंद ने कहा नहीं मनाना, हमारी तरह आया है। नदवा बोला नहीं मनाना, हमारी तरह आया है। सहारनपुर वाले बोले कोई ना मनाना, हमारी तरह आया है, हमें कोई खुशी नहीं। मगर जैसे ये खबर बरेली पहुंची, मेरा इमाम बोला सबसे औला वो औला हमारा नबी, सबसे वाला वो वाला हमारा नबी। क्या खबर कितने तारे खिले छिप गए, पर न डूबे न डूबा हमारा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, इश्क मोहब्बत, जश्ने आमदे मुस्तफा। तो इसे झगड़ा नहीं करना, सुभान अल्लाह, झगड़ा नहीं करना, यही कहना जिसका आएगा वही खुशी, वाह, वाह, वही वाह, खुशी, वाह। वही खुशी मनाएगा। अच्छा सुनो मेरी बात, गौर करो, तवज्जो करो। बहुत अच्छा। हुजूर कहाँ आए हैं? मक्के में। सैयदा उम्मे सुलैम, ये ये अनस इब्ने मालिक की वालिदा है। जब हुजूर इनके यहाँ दोपहर में आराम करने जाते हैं तो हुजूर का मुबारक पसीना, ध्यान से सुने, मेरी बहनें भी सुने, अकीदे को मजबूत करें, हाफिज ज़ाबी ने रिवायत की। हुजूर का मुबारक पसीना वो अपनी शीशी में लेती हैं, एक कटोरे में रख लेती हैं। हुजूर ने एक दिन पूछा, सरकार जानते से पूछा, ये बताओ इसका क्या करोगी, इस पसीने का? जल्दी बोलो। ये सिहाबियां हैं और ये रिवायत में कोई शक नहीं, क्योंकि हाफिज ज़ाबी रिवायत कर रहे हैं, और जो जानते हैं उसूल उन्हें पता है हाफिज ज़ाबी किस मिजाज का इंसान है। अब जरा उम्मे सुलैम से हुजूर ने पूछा, ये बताओ क्या करती हो, क्या करती हो? तो कहने लगी, या रसूल अल्लाह, मदीने में कोई डिस्पेंसरी नहीं, हॉस्पिटल नहीं, कोई क्लिनिक नहीं, हमारे बच्चों को पीलिया हो जाए, बुखार आ जाए, पसलियां चलने लगे, तो आपका पसीने का एक बूंद उसके मुंह में डाल देते हैं तो बच्चे को शिफा हो जाए। जल्दी बोलो यार, जल्दी बोलो, अरे बोल ही नहीं रहे आप, जल्दी बोलो, जल्दी बोलो। और या रसूलल्लाह, फिर जब आटा गूंथती हूँ ना तो एक कतरा आपका पसीना इसमें डाल देती हूँ तो पूरी रोटियां महक जाती हैं। अब जो लोग ये कहते हैं नबी भी हमारी तरह हैं, तो उनको चाहिए पसीना दिन भर का इकट्ठा करें अपना। शाम को जब बीबी आटा गूंद रही हो तो उससे कहें, बेगम जरा एक दो बूंद अपने ये डाल लो, तो कहेगी तेरा दिमाग पागल हो गया, पगला गया, पागल है क्या, सिर्फ तेरा दिमाग खराब है। अल्लाह अकबर। हुजूर की मिसलियत की बात करते हो बदतमीजो, हुजूर किसी की मिसल हो सकते हैं? जब अल्लाह ने नहीं बनाया तो तुम कैसी बात करते हो? हुजूर ने खुद फरमाया मेरी मिसल कौन है, और तुम बात करते हो तुम्हारी तो कोई हैसियत नहीं, ना तुम्हारी शक्ल, ना कोई तुम्हारी सूरत, जो तुम ये बात करते हो हुजूर के बारे में। हमारा अकीदा तो ये है, हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की इज्जत अजमत हमारे सर आंखों पर है, मगर अगर कोई ये कहेगा कि मेरे नबी इब्राहीम की तरह थे तो हम नहीं मानेंगे, क्योंकि हमारा इमाम ये कहता है खल्क से औलिया, औलिया से रसूल और रसूलों से आला हमारा। अच्छा, अब तुम पैदा हुए थे तो जरा पूछना अपने घर वालों से, किसी को याद हो तो कितने लिथड़े हुए थे, और मेरे हुजूर तशरीफ लाए हैं, जरा जोर से तो बोलो, शिफा कहती है, जरा तवज्जो करो, तवज्जो करो, जोर से तो बोलो। देखो हमारे बुजुर्गों ने साफ साफ लिखा है, जिस पे औलाद ना हो महफिल मीलाद करे, और जब हुजूर की विलादत का वक्त हो तो बच्चे की दुआ मांगे, अल्लाह दुआ कबूल कर लेता है। जिसके घर में टेंशन हो, प्रॉब्लम चल रही हो, जब सैयदा आमना का हुजूर का मीलाद बयान हो, सैयदा आमना की रिवायत, तो फिर उसको चाहिए कि दुआ के लिए हाथ। और ताजु शरिया फरमाते थे कि जब बारिश होती है, फरमाते थे ताजु शरिया कि जब बारिश होती है तो सारे कासे नहीं भरते हैं, जो उल्टा होता है वो नहीं भरता, भरता वो है जो सीधा होता है, उसके अंदर ही भरता है, लिहाजा अपने कासों को सीधा करके बैठो। शिफा कहती है हुजूर की लेडी डॉक्टर अब्दुर्रहमान इब्ने औफ की वालदा कि मैं दाई हूं, मैंने उसूल देखा था, उसूल आज भी यही है, जब बच्चा पैदा होता है पहले गंदगी बाहर आती है, फिर बच्चा बाहर आता है, फिर हम उसकी नाक काटते हैं, उसके बाद उसको नहलाते हैं, उसके मुंह में नाक में गिलाजत गंदगी भरी होती है, उसके बाद फिर बाल काटे जाते हैं, फिर उसको जो है कपड़े पहनाए जाते हैं। कहती यही उसूल था, मगर जब मैं आमना के चांद के पास गई, आमना की पास गई, तो मैंने देखा हुजूर के आने से पहले कोई बदबू तो नहीं आई, मगर पूरे घर में कस्तूरी की खुशबू फैल गई, पूरे घर में नूर आ गया। मैंने जब हुजूर को गोद में लिया, शिफा फरमाती है
मैंने जब नबी पाक को गोद में लिया तो नाफ उनकी कटी थी, सुभान अल्लाह बोलो, उनकी नाफ कटी थी, खतने होके आए थे। नबी पाक को मैंने गोद में लेके कहा, ए आमना तुझे मुबारक हो, बच्चे तो मैंने बहुत देखे मगर जैसा बरकत वाला तेरा बच्चा है ऐसा बच्चा किसी का नहीं देखा। अल्लाह अकबर। सैयदा आमना फरमाती है, मैंने सोचा कि अपने बच्चे के बाल काट दूं तो उसके बाल तो पहले से संवरे हुए थे, बाल संवारने का मौका नहीं। मैंने सोचा कि आंखों में इसके सुरमा लगा दूं तो देखा उसका तो कुदरती सुरमा लगा हुआ था। मैं हैरत में रह गई कि मेरे बच्चे के मैं बाल न संवार पाई। हातिफे गैब से आवाज आई, हलीमा ये मेरा महबूब संवरने के लिए नहीं संवारने के लिए आया है। वाह 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 वाह, जिंदाबाद या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद। कसर बाकी न रखी बज़्म इम्कां जगमगाने में, अरब में चांद निकला चांदनी फैली जमाने में। अचानक सुबह की पहली करन हस्ती हुई आई, मुबारकबाद देकर ये खबर दादा को पहुंचाई कि रहमत ने तेरी सूखी हुई डाली हरी कर दी, तेरी बेवा बहू की गोद अपने नूर से भर दी। नीला है आमिना को फजले वारी से अजीम ऐसा, नहीं है बैर हस्ती में कोई दुर्रे यतीम ऐसा। जिंदाबाद, सुभान अल्लाह। सरकार आए सैयदा आमना खुश हो गई। अब हुजूर जब मक्के में आए तो मक्के में कितने मुसलमान थे बताओ भैया। ये कहते हैं कि वो हुजूर पैदा हुए तो वहां तो खुशी नहीं मनाई, कौन खुशी मनाता भाई? अलावा चंद अशखास के जिनकी रियायत आला हजरत ने जिसके बारे में लिखा है, मैं एहतियात का जुमला बोल रहा हूं, ठीक? क्योंकि 10 मोमिनों से जमीन कभी खाली तवज्जो है मेरी, आपके मेरी तरफ तवज्जो है। मगर जब हुजूर मदीने गए तो फिर खुशी मनाई गई कि नहीं मनाई गई? बोलो मनाई गई, जल्दी बोलो। और वो कैसे मनाई गई मालूम है आपको? वो बच्चियां हाथों में अपने दफ बजाती थी और हुजूर की तरफ इशारा करके कहती थी तलाल बद्र वाले। सुभान अल्लाह। मगर यहाँ पे एक सवाल ये है, देखो ये सवाल है, उसके बाद थोड़ी देर और बोलूंगा। दादा दिल लग रहा हुआ आपका तो बताइए, इस वजह से मुस्कुराते रहिए। आप जैसे ही मुस्कुराना बंद करेंगे मैं समझ जाऊंगा आप पे भारी होने लगा है ना। इधर वाले लोग भी मुस्कुराइए, सुन्नत रसूल है, हंसने के लिए नहीं कर रहा हूं, सिर्फ मुस्कुराना। मुस्कुराने से माहौल अच्छा होता है। बहुत देर तक लोग मुस्कुराते नहीं, मुझे घुटन होने लगती है। मैं मुस्कुराने वाला आदमी हूं। हाँ, अल्लाह ताला मुझे ऐसे लोगों से दूर रखे जिनके मिजाज सख्त है। हुजूर की हदीस सुन लो, जो सख्त मिजाज का आदमी बैठा होता, मुस्लिम शरीफ की हदीस है। सरकार फरमाते हैं जिसके दिल में रहम नहीं वो सारी खैर से महरूम है। अब तवज्जो करें, हुजूर कहां गए? तो हुजूर के अब इतनी खुशी है कि वो आपस में कर रहे हैं मेरे घर रहेंगे, मेरे घर रहेंगे, आपस में उनमें बात हो रही है, यानी इख्तिलाफ सा होने लगा, मेरे घर हुजूर रहेंगे। सरकार ने फरमाया भाई मैं फैसला नहीं करूंगा, ये मेरी ऊँटनी फैसला करेगी और मेरी ऊँटनी अल्लाह के हुक्म से बैठेगी। अब तवज्जो चाहता हूं भाई, यहाँ पर पूरी तकरीर का हासिल कर रहा हूं। अब्दुर्रहमान भाई आप मेरे बाद नात पढ़ेंगे, मैं सुनूंगा इंशाअल्लाह, इस वजह से आप खुश रहिए। आप जरा जोर से बोले सुभान अल्लाह। आप मेरी तरफ देखें। अब ये यहाँ पे गौर करें, हुजूर की ऊँटनी कहां बैठी जाके? अबू किसके? अय्यूब अंसारी के। किसके? सैयदना अबू अय्यूब अंसारी। अय्यूब अंसारी के बैठी। अब इसकी बहस में अल्लामा बदरुद्दीन ऐनी ने एक वाक़या लिखा है, वही बयान करना मेरा मकसद है। वो कहते हैं ये ऊँटनी उनके घर क्यों बैठी? हुजूर की ऊँटनी थी। वो अब बयान करते हैं कि 1000 साल पहले मदीने की इसी जगह से गुजरा था तुब्बा हुमैरी नाम का एक बादशाह, और इस रिवायत को कोई झूठ साबित कर नहीं सकता। ठीक है, अल्लामा बदरुद्दीन ऐनी
फरमाते हैं, लिखते हैं कि जब हुजूर की ऊँटनी वहां पर बैठी तो उसके इसकी जिरे में इसकी वो जो है वो तशरीह में वो बयान करते हैं या इस पर बहस करते हुए बयान करते हैं। वो कहते हैं बात ये थी कि तुब्बा हुमैरी के साथ 400 उलमा थे तकरीबन। कितने बोलो? तकरीबन 400 उलमा। और उन्होंने ये कहा कि इस जगह से अब हम आगे नहीं जाएंगे, इसी जगह रह जाएंगे। अल्लाह अकबर। की कौन सी जगह है ये? कौन सी जगह है? कहने लगे हमें सारी निशानियां पूरी हो गई, ये नकलिस्तान है, यहीं पर अल्लाह के आखिरी हबीब तशरीफ लाएंगे, आखिरी नबी लाएंगे जो अल्लाह के हबीब होंगे, लिहाजा हम यहीं ठहर के उनका इंतजार करेंगे, क्या पता उनके दीदार का मौका मिल जाए। जल्दी बोलो, जल्दी बोलो बेटा, आप भी बोलो, अभी से बोलना सीखो। गूंगे लोगों की तारीख नहीं लिखी जाती, बोलने वालों की लिखी जाती है। जोर से बोलो, मुस्कुरा के बोलो। मैं आपसे क्या बात कर रहा हूं? क्या कहा कि हम यहां से कभी, अच्छा वो 400 की कुआरे थे, उन्होंने शादियां नहीं की थी चारों ने, 400 अल्लाह की याद में थे, अल्लाह की जिक्र में थे, अल्लाह की राह में थे। 400 उलमा। तवज्जो है, तवज्जो है आपकी? कितने उलमा? 400 उलमा। उसने फिर कहा कि जब तुम इंतजार करोगे आमना के लाल का तो फिर मैं भी तो ये इंतजार करूंगा। मैं भी अपनी हुकूमत को छोड़ता हूं। सारा पैसा वही मंगवा लिया। कितना पैसा? सारा पैसा मंगाया और 400 घर तामीर कराए। जरा बोलो सुभान अल्लाह, जोर से, जल्दी से बोलो। कितने घर तामीर कराए? जल्दी बोलो। 400 घर। और फिर 400 औरतें उसने खरीदी, फिर उनको आजाद किया, फिर उनकी शादियां 400 उलमा से कहीं। उन्होंने कहा हमारी शादियां क्यों करा रहे हो? क्या इस वजह से कि अगर तुम्हें हुजूर न मिले तो नबी पाक जब तशरीफ लाए तो हमारी औलादें होनी चाहिए जो हुजूर का इस्तकबाल करें। हम जरा सी 50 रुपए का कुमकुमा लगाए, तुम एतराज करते हो? हमारी 200 रुपए की लाइट पे एतराज करते हो? तुम्हारे पास आईफोन है उस पे एतराज नहीं करते? तुम्हारे घर में महंगी महंगी गाड़ियां एतराज नहीं करते? मीलाद के वक्त में तुम्हें गरीब याद आ जाते हैं? उस वक्त जब तुम आईफोन के सेंटर से 1.5 लाख का मोबाइल खरीद रहे थे उस वक्त गरीब याद नहीं आए कि 15,000 रुपए में मोबाइल खरीद सकते हो? मगर तुम्हारे पेट में दर्द हुजूर की महफिल देख के हुआ, हुजूर के झंडे देख के हुआ। तुम्हारा दिमाग खराब है। नबी अम्मी आयशा फरमाती है कि हमारा घर इतना बड़ा था कि मैं जब खड़ी होती थी तो फरमाती मेरा सर लग जाता था छत में, और छत काई की पड़ी थी? खजूर की छाल की। और उसी में 10 बाई 10 के भी कमरे में वही घर था हुजूर का, उसी में हम रहते थे। अब मुझे करो, तुमने बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनाई तब गरीब याद नहीं आए? इतने महंगी महंगी टाइल्स लगाई तब गरीब याद नहीं आए? मगर जब हुजूर का मिलाद हुआ तो गरीब याद आने लगे। उन सब लोगों से कहना कि तुम तो कुमकुमों पे एतराज कर रहे हो, अगर हम आशिकों का बस चलता तो आसमान के सितारे जमीन पे तोड़ के लगा देते। वाह 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 वाह, अरे जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह वाह। तवज्जो है, तवज्जो है, जोर से बोलो। और उसने सब मकान एक मंजिल बनवाए, एक मकान 2 मंजिल बनवाया। ये सुनाने का मकसद है, जोर से बोलो, मकसद से ना हटना, ताकि कोई बोले तो जवाब दे दो। जोर से बोलो। अच्छा तुम कहते हो कि 10 लाख रुपया खर्च कर दिया, बड़ा पैसा, 10 करोड़। ये बताओ 400 घर बनाने में कितना पैसा खर्च हुआ? बताओ भाई कितना खर्च हुआ होगा? और अल्लाह के सिवा कोई और करा सकता है? तुब्बा हुमैरी के दिल में ये बात किसने डाली? बोलो जल्दी बोलो यार, किसने डाली? हुजूर का 1000 साल पहले मीलाद कौन मना रहा है? और वो भी 400 घर बनाए जा रहे हैं। उसके बाद एक मकान 2 मंजिल सबसे बड़े आलिम के जिम्मे वो कर दिया और कहा ये मकान आखिरी नबी जब तशरीफ लाएं तो मैं उनकी नजर करता हूं। जोर से बोलो, उनकी नजर करता हूं। और फिर अपना खत लिखा, खत में लिखा कि मैं तुब्बा हुमैरी आमना के लाल पर, अहमद पर ईमान लाता हूं। जब मैं मरूं कयामत के दिन हुजूर मुझे अपने साथ लेकर के जाएं। ये खत लिखा और उस पर मोहर लगाने की बात आई तो सुनो, मोहर लगती थी पहले, आज भी लगती है स्याही की, मगर वो दुनिया की आखिरी और पहली मोहर थी जो न स्याही से लगी न किसी और चीज से लगी, बल्कि उसको लगाया गया, सोने को पिघलाया उसने और फिर सोने पे अपनी मोहर डुबाई और सोने की महल लगाई कि नबी पाक की याद में पैसा खर्च करना इसराफ नहीं है बल्कि सवाब है, इसराफ नहीं है। ये देखो अब वो मोहर जो है, अब तो सुनो, गौर करो, अब वो जो घर है वो 1000 साल के बाद हुजूर की ऊंटनी आई और वो घर
था अब अयूब अंसारी के पास, तो लिहाजा वो ऊंटनी वो वहीं पे जाके बैठी जहां हुजूर का घर। उसने कहा था ये हुजूर की बारगाह में नजर कर रहा हूं। अब लोग कहते हैं नबी पाक अयूब अंसारी, बल्कि उलमा कहते हैं, रिवायतें यही है कि अयूब अंसारी हुजूर के मेजबान है। ये तो सच है कि वो मेजबान है, हकीकत यही है, मगर इसकी बातिन ये है, इसका राज ये है कि अबू अयूब के घर नबी नहीं ठहरे, बल्कि नबी के घर अबू अयूब की पुश्तें पल रही थी। अब वो खत का क्या हुआ? एक आलिम को दिया था, तुम अपनी नस्ल को दे देना, तुब्बा ने। अब तवज्जो करना जरा, 1500 साल वाली बात आ रही है, 1500 साल वाली तवज्जो है, गौर करो मेरी बात पे, इधर देखो। तो अब उसने कहा तुम अपनी औलाद को दे देना, ये मेरा खत कहां पहुंचना चाहिए? अब जब भीड़ लग गई ना, भीड़ लग गई सरकार की, तवज्जो जरा, भीड़ लग गई ना, जब भीड़ लग गई तो सरकार ने देखा एक आदमी सामने खड़ा है, ना उसने हुजूर को कभी देखा, ना सरकार ने उसे पहले देखा, मगर सरकार ने फरमाया अंत अबू लैला। उसने हैरत से आंखें खोली, तेरा नाम अबू लैला है? उसने कहा मैंने तो कभी आपसे मुलाकात नहीं की। फरमाया छोड़, तेरी जेब में एक खत है, जल्दी बोलो यार, जल्दी बोलो, ला तुब्बा का खत होगा तेरे पास। आए हाय, उसने खत निकालने से पहले कलमा पढ़ लिया, जोर से तो बोलो। खत उसने फिर नबी पाक के आप सामने अर्ज कर दिया, ये लीजिए। हुजूर ने खत को पढ़ा, फरमाया तुब्बा को कोई बुरा भला ना कहे, वो मेरा गुलाम है, कयामत के दिन जन्नत में मेरे साथ जाएगा। अब मेरी बात जरा ध्यान से सुनो मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, इधर देखो, गौर करो, मेरी बात पे ध्यान दो। जो 1000 साल पहले हुजूर का मीलाद मना रहा था, हुजूर उसे पहचान रहे थे, तो जो 1500 साल के बाद मना रहे हैं, मेरे नबी उन्हें भी जानते हैं। बहुत उम्दा, बहुत उम्दा। बस थोड़ी देर, जिंदाबाद सुरेश, जिंदाबाद, वाह वाह। मगर अब एक मिनट, अब अगर मीलाद मनाने वाले कोई ऐसा काम करें जिससे मीलाद वाले रसूल का जुलूस बदनाम हो, जरूरी है इस तरफ रोशनी डालना। बताओ। मीलाद मनाने वाले तो ऐसे हों, आपके जितने गैर मुस्लिम दोस्त हो ना आपकी जिंदगी में, उन सबको मीलाद वाले दिन एक मीठे का डिब्बा, और कहो आज के दिन मेरे नबी तशरीफ लाए थे, मैं खुशी में मीठा बांट रहा हूं। मीलाद मनाने का तरीका ऐसा करो कि ताकि आने वाले के बारे में लोग गौर करें। तुम्हारे ढोल धमाके, तुम्हारे डीजो की आवाज सुन करके लोग बज़्ज़न हो जाते हैं। शाइस्ता बन के जाओ, शाइस्तगी से एक सफेद कपड़ा पहन के, एक खूबसूरत सा झंडा लेके हाथ में, एक बेहतरीन टोपी या इमामा बांध के, और उसके बाद तुम जब लखनऊ की गलियों से निकलो, जब तुम कानपुर की गलियों से निकलो, जब आपका जुलूस गोरखपुर से निकले, जब आपका जुलूस जो है मुरादाबाद से निकले, आपका जुलूस हैदराबाद से निकले, आपका जुलूस सुकून से निकले, तो लोग तुम्हारी संजीदगी और रौनक को देख के कहें जब ये मीलाद मनाने वाले इतने अच्छे हैं, तो जो आज आया है वो मीलाद वाला कितना अच्छा होगा। हमारी बच्चियां, हमारी बेटियां, हमारी बहनें, हमारे लड़के बच्चे बर्बादी की तरफ जा रहे हैं हम सब, और हुजूर का दामन हमारे हाथ से छूट चुका है। क्यों? इधर देखो, एक सवाल कर रहा हूं, क्या कभी मौत ने किसी को जाके टेलीफोन किया है, किसी के पास मैसेज आया है कि भाई अब तौबा कर लो बेनमाजी, अब तुम्हें मौत आने वाली है? कभी आपने देखा है कि किसी शराबी से मौत के फरिश्ते ने कहा भाई मैं कल्लुल में आऊंगा, तुम तौबा कर लो? कहा है किसी बेअमल से, बदअमल से, या किसी माँ बाप के गुस्ताख से, बदतमीज से किसी ने, मौत ने कभी कहा है कि कल मर जाओगे इस वजह से माँ बाप से माफी?
मांग लो। हो सकता है ये मेरी जिंदगी की आखिरी तकरीर हो, आप कह दो हाँ हो सकता है, कह दो मुझे इसमें कोई आर नहीं है और मैं मौत के लिए तैयार हूं अल्हम्दुलिल्लाह। 24 घंटे जब मौत आए वेलकम है, आए, डर नहीं है मौत से, डर है अल्लाह से। अगर अल्लाह राजी हो जाए तो मौत बहुत बेहतर है। और मौला अली फरमाते हैं, इधर देखो, तुम तो मौत का जिक्र ही नहीं करना चाहते ना। मौला अली ने तो अपना घर ही कब्रिस्तान के बराबर बनाया था और मुर्दों के पास, कब्रों के पास बैठते थे। लोगों ने पूछा आप बस्ती में नहीं बैठते, मुर्दों के पास, कब्रों के पास बैठते हैं? फरमाया ये मैं उठ के चला जाता हूं तो गीबत नहीं करते मेरी, और जब इनके करीब बैठता हूं तो ये मुझे रब का कुर्ब का एहसास कराते हैं। यानी मौत को याद करने से अल्लाह के कुर्ब का एहसास होता है। मौला अली फरमाते हैं तुम मौत सुनना भी नहीं चाहते, तुम्हें डर लगने लगता है, कोई और जिक्र करो। ये बताओ जब जिक्र तुम सुन नहीं सकते तो फिर कब्र मौत को फेस कैसे करोगे? हो सकता है ना मेरी जिंदगी की अगर ये आखिरी तकरीर है तो इस महफिल में कोई मेरा भाई बैठा हो जो आखिरी तकरीर सुन रहा हो सकता है ना, कह दो भाई करीब करो मौत को। हो सकता है ना, हो सकता है ना। एक नौजवान फिल्म देख रहा है दिल्ली में, सिनेमा हॉल में फिल्म चल रही है और वो फिल्म देख के उसमें वाहियात किस्म की घटिया चीजें देख के बाहर निकला और गाड़ी से जा रहा है बुलेट से, 22 साल का नौजवान। उसको खबर होगी ये जिंदगी की आखिरी मेरी, मैं बाइक पे बैठा हूं, वो ये सोच रहा होगा कि मैं अपने घर जाऊंगा, मगर मौत ने उसको बाइक रोकने का भी मौका नहीं दिया। उसको बाइक के ऊपर अटैक आया और बाइक गिर गई, वो मर गया। उसके लोगों ने, चूंकि एक्सीडेंट बन गया ये, तो इसको लेकर के गए उसको पोस्टमार्टम हाउस। ये समझते थे कि अब मुझे लेके जाए, वो समझता था मैं घर जाऊंगा एसी के कमरे में जहां बैठ करके मोबाइल पे रीले देखता हूं वहां जाऊंगा, मगर वहां नहीं गया। पोस्टमार्टम हाउस की भीड़ में वो लग गया। अब उसका पोस्टमार्टम हुआ, उसको चीर दिया गया ग्लेंडर से, यहां से लेके फिर यहां से पूरा सर चीर दिया गया। उसके बाद मोटे मोटे सुए से उसको सिया गया, फिर उसको काली पन्नी में पैक करके जवान नौजवान को माँ और बाप के घर भेज दिया। अब जैसे ही घर पहुंचा माँ चीख मार के रोई, बहनें रोई, भाई रोए, मगर फिर थक गए तो देखने लगे कब इसका जनाजा उठेगा। सुबह से हम रो रहे हैं जब से मौत की खबर सुनी है, कोई किसी से कह नहीं रहे, मगर सबकी अंदर की फीलिंग यही है कि कब तक कौन रोएगा, कोई किसके लिए कब तक रोता है मेरे भाई। ये इसी वजह से हुक्म है जल्दी जाओ, जल्दी, कहीं रोना भारी ना पड़ जाए, जल्दी दफन करो। अब जनाजा उसका निकला, शोर मचा, इधर उधर से शोर मचा, चारों तरफ से शोर मचा, मगर मोहल्ले वाले ये समझते थे ये लड़का ही तो मरा है, हम थोड़ी मरेंगे। किसी ने तौबा नहीं की, वो कब्र में, उस कब्र में रख दिया और कब्र में रखने के बाद ऊपर से तख्ते लगा दिए, ऊपर से मिट्टी डाल दी और उसके ऊपर से जो है वो उन्होंने मिट्टी डाल दी। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं इसी मूवमेंट के लिए, फरमाते हैं जब मुर्दे को कब्र में रख के जाते हैं तो वो कहता है ओ मुझे दफन करके जाने वालों, मेरे दोस्तों कितनी रातें मैंने तुम्हारे लिए गुजारी हैं तुम्हारे साथ। एक रात कब्र की पहली है, एक रात मुझे तुम यहाँ पे कंपनी दे दो, एक रात रुक जाओ, मगर कोई नहीं मेरे बच्चों तुम रुक जाओ, मेरे रिश्तेदारों तुम रुक जाओ। मगर अफसोस अब तो कोई फातिया तक के लिए नहीं रुकता, कौन रुकेगा किसके लिए? ये जो तकरीर कर रहा है ना, बड़े अफसोस के साथ कह रहा हूँ, ये जो तकरीर कर रहा है इसका खुद का दिल इतना बेकार है कि इसको भी इसी राह से गुजरना है, कब्र में जाना है। ऊपर से तख्ते और मिट्टी लगा के लोग जब आएंगे तो वो ऊपर से क्या महसूस होगा। मेरे आका फरमाते हैं मेरी नजर में सबसे खतरनाक जगह कब्र है। कब्र कितनी खतरनाक, उस कब्र में, जिस कब्र से तू बच रहा है उससे बच ना पाएगा। तेरा बाप चला गया, हमारे बाप, मेरे बाप ऐसे ही चले गए, नहीं 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 नहीं, वो क्या वो बूढ़े ही थे? ना ना ना, वो बचपन में पैदा हुए छोटे बच्चे, फिर बड़े हुए, फिर वो जवान हुए, फिर उसके बाद शादी हुई, उसके बाद 40 साल के बाद उनके हाथों की पकड़ कमजोर होने लगी, 50 साल के बाद और ज्यादा कमजोर हो गई, बदन में बीमारियां आई, तो उन्होंने क्या किया कि उसको इलाज कराना शुरू कर दिया। हालांकि ये मौत की अलामत थी, इसका कोई इलाज था नहीं, शुगर कंट्रोल का कोई इलाज नहीं था। तुम कब इस बात को समझोगे मेरे भाइयों कि तुम और मैं और मेरी बहनें जो बैठी हैं उन सब से गुजारिश करता हूं, अच्छा मुझे बताओ वो आदमी जो कब्र में गया है, लड़का फिल्म देख के अब जब हुजूर तशरीफ लाए होंगे कब्र में, तो उसने किन आंखों से हिम्मत की होगी हुजूर को देखने की, जिन आंखों से वो फिल्म देख के मरा है।
मैं मजाक कर रहा हूं? नहीं नहीं, मेरा इमाम बोला कल है दीदार का दिन, आज यहां आंख बेकार है, क्या होना है, आंख बेकार है। ये मुसलमान लड़कियां जब लखनऊ के सिनेमा हॉल से बाहर निकल के मीडिया को ये बताने लगे कि फिल्म में क्या अच्छा था और क्या बुरा था, मुसलमान बच्चियां जब सिनेमा घरों में बुर्के के साथ नजर आने लगे, फिर तो हम बर्बादी की तरफ चले गए। वो बच्ची कभी नेक हुजूर की उम्मत का बच्चा कोई मजबूत मुसलमान नहीं जन सकती जिसने कभी किसी गैर मुस्लिम के साथ बाइक पे सवारी की हो। मैं भी कह रहा हूं मेरे भाइयों, न डाला करो फेसबुक पे ऐसी चीजें जिसमें मुसलमान लड़कियां किसी गैर के हाथ में हाथ डाले हों, न डाला करो। इससे किसी किसी इंसान को रात रात भर नींद नहीं आती। कुछ लोग ऐसे भी हैं फिर वो सो नहीं पाते कि क्या जवाब देंगे। अल्लाह अकबर। वो कहते हैं, ज़ैद बिन हारिसा बयान करते हैं कि हुजूर आपको क्या खबर, 11 लाख लड़कियां मुसलमानों की, और फिर अब भी जमीनें बना रहे हो, अब भी बैंकों में पैसा जमा कर रहे हो। स्कूल बनाओ, कॉलेज बनाओ मुसलमान लड़कियों के लिए, तुम्हारी बच्चियों को बचाओ। खुदा के वास्ते हाथ जोड़ रहा हूं, ये पैसा तुम्हारा बैंकों में अगर मालदार कोई बैठा हो तो उससे कह रहा हूं ये पैसा काम नहीं आएगा, पैसा वही होगा। मेरी तरफ देखो, गौर करो मेरे भाइयों। मगर एक बात हर तकरीर में बयान करता हूं तो यहां भी बयान कर रहा हूं, इधर देखो, मैं सैयद हूं और मुझे खबर है कि मैं सैयद हूं, मगर फिर भी ये वसीयत कर चुका हूं कि मेरे मरने के बाद अगर ये मरने से पहले या कहीं से कोई एक जूता एक चप्पल आ जाए तो मेरे मरने के बाद मेरी कब्र में मेरे सीने के ऊपर एक जूता रख देना उस लड़की का, ताकि मेरी बख्शिश हो जाए। कौन लड़की? ताकि अल्लाह मुझ पापी को बख्श दे। जिन्होंने ये बयान दिया लड़कियों ने कि जब हम रात को सोते हैं तो बुर्का ओढ़ के सोते हैं, बगैर बुर्के के नहीं सोते, पहले कुरान पढ़ते हैं फिर बुर्का ओढ़ के सो जाते हैं। फलस्तीन की लड़कियां, कहा क्यों? कि जब रात को बम गिरते हैं तो सुबह को मलबे में से लाशें निकलती हैं, हम ये सोच के बुर्का ओढ़ के सो जाते हैं कि जब कयामत के दिन हुजूर से मुलाकात हो और जब सुबह को लाशें निकलें तो बेपर्दा नहीं होनी चाहिए, और जब मलबे में से हमारी लाशें घसीट के निकलें तो उसमें पर्दा होना चाहिए, बेपर्दा नहीं होनी चाहिए, ताकि कयामत के दिन हुजूर से अर्ज कर दें, या रसूल अल्लाह हमारे बच्चे तो भूखों से मर गए, हम खुद भूखे थे, मगर ना हमने कुरान छोड़ा, ना हमने इस्लाम का पर्दा छोड़ा। हाथों को ऊपर उठा उठा के वो पर्दे में नारा लगाने वालियां, वो बच्चियां, क्या ईमान था, क्या उनके ईमान थे? उन्होंने जाने दे दी मगर यहूदियों के सामने सिलेंडर नहीं किया। एक हम हैं जिन्होंने पेप्सी को फाड़ा और फाड़ने के बाद उसकी रील बना के मैंने कर दिया इजराइल का बाइकाट। अल्लाह अकबर। इजराइल का बाइकाट, मैकडोनल्ड नहीं खाया, केएफसी नहीं खाया, चलो ठीक है ये भी बाइकाट का तरीका है, मगर एक बात बताओ, मुझे सब बताओ, ये जो इंस्टाग्राम तेरे हाथ में है ये क्या यहूदियों का नहीं है? ये जो फेसबुक पे तू देखता है गंदी तस्वीरें, ये इसका पैसा यहूदियों को नहीं जाता? बेहतरीन मुसलमान बाइकाट जब करेगा जब वो फेसबुक इंस्टाग्राम को अनइंस्टॉल करके उसी अपने मोबाइल में कुरान की तिलावत करके कहेगा कि मैंने अपने नबी के ऊपर नाजिल होने वाली किताब पढ़ना शुरू कर दी है। कुरान याद रखो मेरे भाइयों, आज हमारी तारीख मिटने वाली है और मैं कोई तकरीर इस तरह की करने के लिए बहुत ज्यादा तैयार नहीं था, मगर फिर भी इस बात को कहना चाह रहा हूं, ऐसे न मरो कि मौत के वक्त में तुम ये सोच रहे हो मैं जो कलमा क्यों याद नहीं आ रहा, लोग कहें कलमा पढ़ फिर भी तुम्हें कलमा याद ना आए, ऐसे न मरो। क्योंकि गौसे आजम ने फरमाया, ये पूरी तकरीर की सबसे खास बात है, ध्यान से सुनना, मेरे शेख का फरमान है। गौसे आजम फरमाते हैं, मौत तुम्हें हाल बदलने नहीं देगी। जरा पूरा मजमा मेरे साथ ये जुमला दोहराओ, मौत तुम्हें हाल बदलने, मौत तुम्हें हाल बदलने, जिस हाल में मरना चाहते हो उसी हाल में जीना शुरू कर दो। अब अगर तुम बेनमाजी हो तो अफसोस कि तुम बेनमाजी मरोगे, अफसोस कि बेनमाजी मरोगे। ऐसा मना ना मरो कि लोग तुम्हें कलमा याद दिलाएं, तुम्हें फिर भी कलमा याद ना आए। मौत के वक्त में फ्री हो जाओ, बिल्कुल फ्री। अच्छा कैसे? मैं बता रहा हूं, इधर देखें, आजकल ये शहर है और शहर में, गांव और शहर क्या लाया इसमें? माँ बाप का एहतराम। जल्दी बोलो, जल्दी बोलो। अब पीर साहब कोई आ जाए तो क्या मर्द और क्या औरतें, ऐसे पीर साहब के पास भागेंगे कि जैसे इनको हाथ लग गया तो ये जैसे हजरे अस्वद है।
ये बताओ, इधर देखो, एक सिहाबी रसूल है, जरा ये मैं इस पे अब्दुल रहमान भाई आपकी तवज्जो चाहता हूं। किसी सिहाबी की शान सुन लो, किसी सिहाबी के पैर की धोबन के बराबर भी नहीं हो सकते हम लोग। बैठो भाई बैठो, कहां जा रहे हो, बैठो। आपसे ज्यादा मैं तकरीबन बिजी हूं, कई कई हफ्ते हो जाते हैं घर पहुंचे हुए। अब तो भी जाओगे, जाके सो जाओगे घर पे, तो थोड़ी देर सब्र कर लो, मजलूमों पे थोड़ा रहम करो, हम तो मजलूम हैं। हाँ, सुनो, अब मेरी बात सुनो भाई। सिहाबी, हुजूर ने फरमाया एक मुट्ठी जो मेरा सिहाबी दे दे, उसकी बराबरी कोई गैर सिहाबी नहीं कर सकता। अब एक सिहाबी को कलमा पढ़ा नहीं जा रहा है, ये सवाल ये है कि ये सवाल है और बिल्कुल साफ है, उलमा बैठे हैं, अगर मैं बात ठीक कर रहा हूं तो वो मुझे दुआएं दें। एक सिहाबी है, कलमा नहीं पढ़ पा रहे, मौत अटकी हुई है, रूह अटकी हुई है, कलमा नहीं पढ़ पा रहे। हुजूर ने आके कलमा पढ़ाया, फिर भी नहीं पढ़ पाए। हकीम वही है जो, हालांकि हमारा ईमान ये है, नबी मुख्तारे कुल हैं, जिसको जो चाहे, मगर चूंकि ये मशीयत है, समझा रहा हूं, ध्यान से सुनना, ये ना कहना पता नहीं था हमें। और ये अल्लाह ने, ये वाकया जो हुआ है पूरी दुनिया के लिए इबरत है, मुसलमानों के लिए। हुजूर ने फरमाया इसकी मां को बुलाओ। हुजूर समझ गए रूह इस वजह से निकल रही, मां नाराज है। बोलो, सरकार ने फरमाया मां से क्या तू नाराज है? जी हूं। बात खत्म हो जानी चाहिए थी, हुजूर कहते माफ कर दो, है ना, मगर सरकार ने फरमाया क्यों नाराज? ताकि लोगों को भी तो पता चले नाराज क्यों है। आजकल लोग कहते हैं मैं अपनी मां को कहा, वो तो ऐसी नाराज, ऐसी नाराज, सुन, हुजूर ने फरमाया क्यों नाराज हो? इस वजह से ये अपनी बीवी को मेरे ऊपर फौकियत देता है, मुझे नजरअंदाज कर देता है बीवी के सामने। ये बात अल्लाह को इतनी नापसंद है कि सिहाबी का ईमान, अब बताओ कोई बचने की सूरत है? माँ बाप के हैं हम गुलाम, क्या है बोले, जहां तक उनके हुकूक हैं उनके गुलाम हैं, उनसे आगे अल्लाह है, उसका रसूल है ना। मेरी बात सुनो, इधर देखो, इधर देखो, कोई पीर माँ बाप के बराबर नहीं हो सकता। हो सकता है क्या? हो सकता है, मगर आजकल पीर तो हैं भाई, कुछ ऐसे पीर हैं बेचारे, अब कह दूंगा तो बात पहुंच जाएगी उन तक, छोड़ो, नहीं पहुंचाता हूं, सवाब तो पहुंच ही जाएगा। नहीं, मेरी बात समझो आप, मां मर जाए तो लोग ड्रामा करते हैं। अब यहां पे गौर करने की बात यह है कि जीते जी मां से बात नहीं करेंगे, मर जाएगी तो रहेंगे, जीते जी बाप से बात नहीं करेंगे। आपको एक सवाल कर रहा हूं, देखो, एक होता है जग बीती, एक होती है जग बीती, एक होती है आप बीती। मैं आप बीती सुना रहा हूं। जब तक मेरी मां थी, अल्लाह अकबर, उनको 1.5 साल हुआ जब वो दुनिया से चली गई। जब तक मेरी वालदा थी, मैं रात में जब जाता था तो मुझे दरवाज़ा खटखटाने की ज़रूरत नहीं, मेरी गाड़ी की आवाज़ से वो जाग जाती थी, आती थी। और तवज्जो करें, आप अंदाज़ा करें, अगर माँ है ना, बाप है दोनों, तो चाहे आपका झोपड़ी हो मगर वो खूबसूरत घर होगा, और माँ बाप ना हो ना तो बड़ा खूबसूरत घर भी ना कमज़ोर कमज़ोर सा लगता है। अभी मैं देख रहा था, हमारे दोस्त हैं मुफ्ती हम्माद साहब तकरीर कर रहे थे, उनके वालिद बराबर में बैठे थे, तो मैंने ऐसे वालिद को देख के तकरीर मैंने उनकी शुरू की, तो उनके वालिद उन्हें देख के बड़ा खुश हो रहे थे। मैंने हम्माद साहब को फ़ोन किया, मैंने कहा हम्माद भाई यार बहुत नसीब वाले हो। कहने लगे क्यों? मैंने कहा यार तुम्हारे बाप तुम्हारी तकरीर सुन रहे हैं और खुश हो रहे हैं, मेरे वालिद तो 25 साल हुए, काश मेरे वालिद भी एक तकरीर सुन लेते, मेरी एक तकरीर सुन लेते। मैं बाप हूं, मैंने बाप उस दिन मरता है जिस दिन बेटा उससे बदतमीजी करता है। जब कहता है ना तूने मेरे साथ कुछ नहीं किया, वो सोचने लगता है
सर्दी गर्मी कुछ ना देखी, मैंने इसके लिए, मैं बाप हूं मैंने ख्वाब बेचे तो ख्वाब सबके खरीद लाया, मैं वो हूं जिसने अजाब झेले तो आप लोगों ने चैन पाया, मुझे जो बदले में मिल रहा है सिला ये क्या है, इनाम क्या है, मेरा बताओ मकाम क्या है। कभी सुनो लाड लो, कभी सुनो मुझसे लाड लो तुम, मेरा फसाना मेरी कहानी, कभी तो पूछो कहां गई है वो मेरी रंगों भरी जवानी। तो याद रखना तुम्हारे बचपन पे वार दी है, तुम्हें मैं पहले जवान कर लूं, ये करते करते गुजार दी है, गुजर गई है तो सोचता हूं गुजर रही है जो शाम क्या है, बताओ मेरा मकाम क्या है। आज माँ को नजरअंदाज, एक साहब ने फोन किया, एक औरत ने मुझे कि आपकी तकरीर जिसने कराई थी जलसा वो मेरा बेटा है मगर मुझे अपने पास नहीं रखता, मैं अपने दामाद के यहाँ रहती हूँ और फिर मुझे ताने भी देता है मेरा दामाद। मैंने कहा वो माँ थी तो मैंने उसके बेटे को फोन लगाया तो वो कहने लगा मेरी बीवी कहती है कि मैं तेरे बच्चों को उजाड़ दूंगी, तेरी माँ को अपने पास नहीं रखूंगी। तो मैंने कहा तुझे अपने बच्चे उजड़ने का बड़ा ही गम है, बड़ा ही खतरा है, और तू भी तो उसका बच्चा है जो उजड़ गया है, तू भी तो अपनी माँ के करीब नहीं है, तूने इस बात को सोचना ही बंद कर दिया। इधर देखें मेरे भाई, कोई पीर कोई पला कोई माँ बाप के बराबर नहीं हो सकता। सरकार का फतवा सुने, सरकार का हुक्म सुने। सरकार ने फरमाया आग जलाओ, क्या करो बोलो, ऐसे ही है ना साहब ने बात, क्या करो, आग जलाओ। मां ने कहा या रसूल अल्लाह, फरमाया ऐसे तो जहन्नम में जलना है, इस वजह से तुम इसे अगर माफ नहीं करोगी। मां ने जब देखा तो मालूम क्या फरमाया, या रसूल अल्लाह मैं अपने बेटे को माफ कर रही हूं। यहां पर राज ये है, मां ने कहा माफ कर रही हूं, उधर मां की जबान से निकला माफ कर रही हूं, उधर बच्चे की जबान से कलमा जारी हो गया और दुनिया को यह सबक मिल गया, मां राजी है अल्लाह राजी है, मां राजी नहीं है। देख कर वालिदैन के रुख को जिसके दिल में गुलाब खिल जाए, है ये कौले रसूल के उसको एक हज का सवाब। बस मैं अपनी बात खत्म कर रहा हूं चूंकि मुझे 1 घंटे से ज्यादा हो गया बोलते हुए, शायद हाँ तकरीबन 4 मिनट ज्यादा हो गए। बस खत्म कर रहा हूं बात अपनी, 2 मिनट की बात हो रहा है। दिल लग रहा है आप लोगों को, नहीं लग रहा है? जल्दी बोलो, मिलाद मनाने वाले को क्या चाहिए? और मेरी बहनें बैठी हैं, मेरी बेटियां बैठी हैं, बैठो बस, पैसे ना दो मुझे, बैठो 2 मिनट मेरी बात सुनो, 2 मिनट की बात सुनो। मैं आपसे, वो क्या कह रहा है, मेरी तरफ देखो, मेरी बात सुनो, मैं आपसे कह रहा हूं एक बात सुनो, इधर देखो। जब इस महफिल मिलाद मालूम कैसे मनानी है? मैं आपको बताऊं, महफिल मिलाद ऐसे मनाना है, कैसे मालूम है? कि जिसकी बहन नाराज है ना तो वो उसे राजी कर ले, बहन को मना ले हुजूर मान जाएंगे। मां को मना लो, मां के कदम चूमो, बाप के कदम चूमो, बाप के हाथ चूमो मिलाद वाले दिन, ताकि पता तो चले तुम कहां से, तुमने ये क्या कर लिया। मेरी तरफ देखो मेरे भाइयों, माँ बाप को राजी करके मनना, ऐसे ना मनना। माँ बाप को राजी करो, अपनी बहनों से मोहब्बत करो, बहनों के घर जाया करो। हुजूर एक दिन अपनी बेटी के घर गए, बेटी आती है तो हुजूर उठ के खड़े हो जाते हैं। और मिलाद मनाने वालों, अल्लाह के रसूल फरमाते हैं जिसका बाप दुनिया से चला जाए और भाई अपनी बहनों की शादी कर दे। कौन? भाई। हाँ, फरमाते हैं भाई अपनी बहनों की शादी कर दे, जितनी भी बहनें कुंवारी थी, तो फरमाते हैं फिर वो खुश हो जाए, कयामत के दिन वो मेरे साथ ऐसे जन्नत में जाएगा जैसी मेरी एक उंगली दूसरी उंगली के साथ मिली हुई है। माँ को खुशी मनानी चाहिए, झंडा देख के बच्चे को भेजना चाहिए। मिलाद मनाओ हुजूर का। हुजूर अपनी बेटी के घर गए, हम तो नहीं जाते ना। अब तो कम्युनिकेशन गैप हो गया लोगों में। नया रिसर्च ये है कि इंडिया में 60% घर ऐसे हैं, ये नया रिसर्च है, जहां आपस में लोग अब बात करना छोड़ दिए, 4 बैठे होते हैं, चारों मोबाइल देख रहे होते हैं। हाइपरटेंशन, बीपी, शुगर, इन सब की वजह, सारी वजूहात के बाद एक वजह यह भी है कि लोग आपस में बात करके मिजाज अपना ठीक नहीं करते। आज से 20 साल पहले हिंदुस्तान का एक आंगन है, 20 साल पहले
एक बच्चा अपनी किसी खिलौने से खेल रहा है और बेटी कुछ लिख रही है, माँ बाप दोनों को देख रहे हैं और माँ बाप दोनों को प्यार कर रहे हैं। फिर बेटा अब्बा से कोई सवाल कर रहा है, फिर बच्चा जिद कर रहा है चलो बाहर लेके चलो। अब बच्चे, एक रिसर्च के मुताबिक हिंदुस्तान के बच्चे उतना भी वक्त बाहर नहीं खर्च करते जितना जेल के कैदी बाहर घूम लेते हैं, मोबाइल की वजह से। चार दोस्त आपस में मिलके भी नहीं मिले हैं, थोड़ी देर के बाद मोबाइल। ये अंदर मेरे भी कमी हो सकती है, मगर इससे निकल सकते हैं हम लोग। तवज्जो करो, हुजूर अपनी बेटी के घर गए, जरा जोर से तो बोलो सुभान अल्लाह। देखा तो बेटी का चेहरा बिल्कुल कमजोर है, कुछ नहीं फैलागा है। आपकी भी बेटियां हैं, बहनें हैं। सुने, हुजूर ने फरमाया फातिमा कुछ चेहरे पे कमजोरी है, कुछ गड्ढे पड़े हैं चेहरे पर, गड्ढे पड़ रहे हैं, पीला रंग है। क्या हो गया मेरी बेटी को? अल्लाह का शुक्र है। ओ मेरी फातिमा बताना क्या हुआ है? अब्बा अल्लाह का शुक्र है। ओ मेरी बेटी बताना। जब हुजूर कई बार पूछेंगे तो बेटी से फिर उस पे हुजूर की बात सुन के बोल पड़ी, जिसकी तस्की से रोते हुए हंस पड़े। अर्ज की अब्बा जान और तो कोई बात नहीं है, मैंने 5 दिन से कुछ खाया नहीं है तो मेरे पेट से एक पत्थर बन रहा है। अब्बा और कोई बात नहीं। हुजूर ने फरमाया फातिमा तू जन्नत की औरतों की सरदारा है मेरी बेटी। अगर तूने 5 दिन से कुछ नहीं खाया तो तेरे बाप को आज 9 दिन हो गए और मेरे पेट से 2 पत्थर बंधे हुए हैं। 2 पत्थर हुजूर के पेट से बंधे हुए हैं। हुजूर की बेटी दुनिया से जा रही हैं, मेरी बहनें बैठी हैं, हर बात मेरी बहनें सुन रही हैं। मेरी ये बात बड़े गौर से सुने। हजरत अली कहते हैं मुझे देखा उन्होंने तो मेरे करीब, मैं उनके करीब गया तो मैंने देखा वो रो रही हैं। तो वो ये जो एक अस्मा, ये एक उनकी खादिमा थी, वो कहती हैं अस्मा बिन्ते उमैस, हजरत अबू बकर सिद्दीक की बीबी, वो कहती है मैंने पूछा फातिमा क्या मौत से डरी हैं? कहा नहीं नहीं, मैं मौत से नहीं डरी हूँ, मैं सोच रही हूँ जीते जी तो पर्दा किया है। अल्लाह अकबर। 17 पैमत की चादर में पर्दा, भूखी रही फिर पर्दा। आज इंतकाल हो रहा है तो अजीम बाप की अजीम बेटी का जवाब सुनो। फरमाया मैं इस वजह से परेशान हूँ कि जब विसाल होता है तो चादर डाल देते हैं, मैयत चलती है तो पता चल जाता है ये मोटा कितना, ये मोटी कितनी है, ये पतली कितनी है। मैं ये सोच के मुझे डर लग रहा है, मैंने जीते जी तो पर्दा किया है। मेरे इंतकाल के बाद जब मदीने की गलियों से मेरा जनाजा निकले तो किसी को ये खबर ना हो जाए कि मोहम्मद की बेटी कितनी पतली है, कितनी मोटी है। मेरा इमाम बोला जिसका आंचल न देखा मोह में। हुजूर ने फरमाया फातिमा मेरी बेटी चांद देखती हो तुम? चांद देखा ईद का? अब्बा मैं चांद नहीं देखती। क्यों नहीं देखती? अब्बा जिस चांद पे गैर महरम की नजर पड़ी है उसे फातिमा देखना नहीं चाहती। जिसका आंचल न देखा मोह महर ने, उस रिदाए नजाहत पे लाखों सलाम। खून खैरुल रसूल से है जिसका खमीर, उसकी बेलौस तीनत पे लाखों सलाम। सैयदा ज़ाहरा तैयबा ताहिरा, जाने अहमद की राहत पे लाखों सलाम। आबे तथहीर से जिसमें पौधे जमे, उस रियाज़े नजावत पे लाखों सलाम। हसन मुश्तबा सैयदुल अस्किया, राकिबे दोष इज्जत पे लाखों सलाम। वो शहीद बला शाह गुल गुखबा, बेकसे दश्ते गुर्बत पे लाखों सलाम। जब माए फातिमा होती हैं तो फिर बेटे हुसैन की तरह पैदा होते हैं। ऐसे नहीं किसी नाचने वाली, मोबाइल पे सीरियल देखने वाली से उम्मीद ना रखना कि ये कोई नेक लड़की या नेक लड़के की तरबियत कर पाएगी। ये वही कर पाएगी जिसने कुरान शरीफ से अपना रिश्ता मजबूत किया हो, जो हुजूर की सुन्नतों पे, हुजूर की शरीयत पे अमल करती हो, वही लड़की तारीख लिख पाएगी। वक्त चूंकि मेरे पास इतना नहीं है, इस वजह से इतनी बात कह करके खत्म कर रहा हूं। कल कयामत के दिन मेरी बहनें जवाब जरूर देंगी। जिन्होंने फिटिंग के लिबास पहनना शुरू कर दिए हैं, जिनके बुर्के फिटिंग के हैं, वो कयामत के दिन जवाब देंगी। उस रसूल की बेटी को जिन्होंने कहा था ये पता नहीं लगना चाहिए कि फातिमा कितनी मोटी है कितनी पतली, मेरा जनाजा निकले तो ढक के निकालना चाहिए। अब मुझे बताओ जब हुजूर की बेटी कयामत के दिन इससे पूछेंगी तो क्या जवाब देंगी ये? और ये किसके दामन में छुपेंगी? कौन होगा जो इन्हें दामन में छुपाएगा? खुदा की कसम हुजूर की बेटी फरमाती है जो पर्दा नहीं करेगी कयामत के दिन में उससे मुंह फेर लूंगी।
दूंगी तो फिर किसके पास जाओगी बताओ? किसी बंबई की उस हीरोइन को कहां तलाश करोगी? वो तो जहन्नम में होगी जिसकी नकल करके तुम जहन्नम में आई हो। आज के बाद जो जिसकी मोहब्बत में मरेगा, उसी के साथ जिसके तौर तरीके पे मरेगा, उसी के साथ वो कयामत के दिन उठाया जाएगा। जो दुनिया में किसी बंबई की औरत की नकल करेगी, वो कयामत के दिन बंबई की औरत के साथ ही जहन्नम में जाएगी। और जो नबी की बेटी की नकल करेगी, वो उनके साथ कल कयामत के दिन जन्नत में जाएगी। बस मेरी बात खत्म हो गई। नौजवानों, तौबा कर लो। मीलादुन नबी है, आज बदल जाओ। एक औरत है, मूसा अलैहिस्सलाम के ज़माने में, इतनी खूबसूरत है कि कोई ऐसा अरीब करीब का आदमी नहीं है जो उसके घर पे आके उसके साथ उसने जो है ना वो खराब फेल में मुलव्विस ना हुआ हो, और वो फाहिशा बन गई है, बिगड़ गई कोई मजबूरी की वजह से। अब वो अपना घर बड़ा बना लेती है, उसमें बैठी है, वो दिन में नोट करती है, ग्राहकों को टाइम देती है और फिर वो बुलाती है। एक दिन एक नेक आदमी गुजर के जा रहा था, तो लिखा है कि जब वो नेक आदमी, उसने की भी नजर भी पड़ गई, तो फरमाते मुजल्लिद फिसानी रहमतुल्लाह अलैह, शेख सरहिंदी, कि ये जिना की शुरुआत आंखों से ही होती है। आंखें देख ली हैं, आंखें देखती हैं, दिल पसंद करता है और शर्मगा इस फेले बद को कर जाती है। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, हदीस कुदसी है, ए महबूब फरमा दें आप कि अगर मैं जानी को माफ भी कर दूंगा, जन्नत भी दूंगा, तो फिर जन्नत में अपना दीदार नहीं कराऊंगा। अल्लाह अकबर, ये जिना बहुत बुरी चीज है। तो वो उसके दिल में बैठ गई, उसने 1 महीने तक दुआ मांगी। अल्लाह की हिकमत ये कि दिल से निकली नहीं वो औरत का ख्याल। वो 1 महीने के बाद उसके पास पहुंचा, 1 महीने पहले तुझे देखा था, अपनी जमीन उमीन बेच के सब आया हूं, ये पैसे ले, मुझे बता कब आना है, फला दिन आ जाना। फला दिन पहुंचा, रात में कमरे में वो दुल्हन बनी बैठी है, खूबसूरत तरीके से इत्र वित्र लगाए, अच्छे से कमरे में डेकोरेटेड मुजय्यन कमरा है। ये अंदर गया, थोड़ी देर बातचीत हुई, उसके बाद इसने जब इसके जिस्म पे हाथ लगाना चाहा, हाथ इसका कांप गया, हाथ पीछे किया और एकदम पसीने आ गए। क्या हुआ? कहा मेरी तबीयत खराब हो गई, जा रहा हूं। तबीयत तो यहाँ खराब की अच्छी हो जाती है, सही बता वरना जाने नहीं दूंगी। का सही सुनना चाहती है? कहा का सही ये है कि जब मैं सजदा करता हूं तब भी अल्लाह मुझे देखता है। आज तेरे जिस्म पे मैं हाथ लगा रहा था, तब भी अल्लाह देख रहा था। तो मैं मुसलमान हूं, इतनी हिम्मत नहीं कर सकता कि अल्लाह मुझे देखे, इसके बावजूद मैं गुनाह करूं। वापस चला गया। वो वापस गया ना, तो उसके दिल में वो तौबा के बीज बो गया। वो बोली, या अल्लाह, एक बार आया था, हाथ तक नहीं लगाया, मैंने तो रातें गंदी की हैं, मेरे जैसा कौन गुनहगार होगा। फिर हजरत मूसा की खबर सुन के गई, उनसे जाओ वो बताएंगे तौबा कैसे करनी। किसी ने बीच महफिल में आके, जैसे मैं तकरीर कर रहा हूँ, मिसाल के तौर पे समझा रहा हूँ, उसने आकर के बीच में कह दिया, कोई मेरी तरह बेवकूफ आदमी था, बीच में कह दिया, ए मूसा अलैहिस्सलाम से कहने लगा, वो फलां औरत आपसे मिलना चाहती है, आपने नाम सुना लोगों के सामने, मैं क्यों मिलूं, भगाओ से। अब जब वो सुना, उस औरत ने ये जुमला सुन लिया, दरवाजे में गई, दरवाजा बंद कर लिया, और बंद करने के बाद रोने लगी, बहुत रोई, और ये बोली, मालिक मैं जानती हूँ कि पूरी दुनिया में मेरे जैसी गुनहगार औरत नहीं, और मेरे गुनाह बहुत हैं। तो फिर रो के बोली, क्या मैं तेरी रहमतों से भी बड़ी गुनहगार हूँ? मेरे मालिक, क्या मैं तेरी बंदी नहीं? जमी भी खुदा की, समा भी खुदा का, मकीनो मका ला मका भी खुदा का, गुनाहगार बंदे कहाँ जा सकेंगे खुदा की खुदाई से बाहर निकल के। इस कदर रोई कि जमीन भीगने लगी, फूट फूट के बोली, मैं बहुत बड़ी जुर्म कर मुजरिमा हूँ, मालिक मुझे माफ कर दे। कोई बंदा तेरे दर पे जो आंसू रोल देता है, मेरे मौला दरे तौबा तू उस पर खोल देता है। दरवाजे पे दस्तक जब हुई तो उसने दिल धकने लगा, कोई मेरा ग्राहक आया मगर खोलूंगी नहीं। फिर जोर से धक्का किसी ने दिया तो ये डर गई, इसने डर के जब दरवाजा खोला तो सामने हजरत सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम खड़े थे। कहने लगे, आप क्यों आए हैं? आपने तो मुझे भगा दिया था। तो हजरत मूसा बोले, मुझे क्या खबर थी, अभी अल्लाह ने जिब्राइल को भेजा और फरमाया, जा मूसा मेरी बंदी से कहना वो अब रोना छोड़ दे। उसके आंसू अल्लाह ने कबूल कर लिए हैं और उसके सारे गुनाह माफ कर दिए हैं, सारे गुनाह। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, अल्लाह फरमाता है, महबूब आप फरमा दें बस इतना कोई बंदा रो ले कि उसकी आंख का आंसू ढलक के बस गाल तक आ जाए, मैं सारे गुनाह उसके माफ कर दूंगा। आप भी मर जाओगे, मैं भी मर जाऊंगा। आज ये मीलाद
रात आप मना रहे हो, अगले 20 साल के बाद ये बच्चे अगर इन्हें तौफीक होगी तो मनाएंगे। आज से 20 साल पहले मेरे और दादा आपके बाप ये सब दुनिया में थे। ये दुनिया बदली जा रही है, न कोई बादशाह को छोड़े। एक बार अल्लाह के सामने रोक के देखो मेरे भाइयों, हाथ उठा के बताओ कितने लोग हुजूर के नाम पे अपनी जान दे देंगे? दोनों हाथों। यहां जान लेने वाली बात नहीं है, यहां एक इम्तिहान का मामला है। कितने लोग हाथ जान दे देंगे? हाथ ऊपर उठाए। जो जान दे सकता है वो कुछ भी कर सकता है ना, कुछ भी कर सकता है ना। नीचे हाथ करें। कितने लोग ऐसे हैं जो हुजूर के नाम पे जान भी दे देंगे और आज से पूरी दाढ़ी भी रखा लेंगे? वो इस महफिल में खड़े हो जाएंगे, यहां आ जाएं। यहां पूरी दाढ़ी रखाने वाले सोच समझ के आए, यहां खड़े हो जाएं। नीचे नीचे खड़े हो, नीचे नीचे। आप आ जाओ, बाहर आ जाओ। दाढ़ी जो पूरी रखाएं, एक मुट्ठी बाहर आ जाए। अच्छी लड़की से अगर शादी करनी हो नेक से, तो रिश्ता ना ढूंढो, दाढ़ी रखा लो। हाँ, चूंकि बिगड़ी हुई लड़कियों से बच जाओगे, चूंकि कोई भी बिगड़ी हुई लड़की दाढ़ी वाला पसंद नहीं करती। दाढ़ी वाला वही पसंद करती जिसे मदीने वाला पसंद है। बाहर आओ, दाढ़ी रखाओगे, बाहर आओ। ये हो गए 5। ए बेटा अब बैठ जाओ, आओ। ये आओ, देखो ये एक दाढ़ी है, उधर जरा देखना, उधर आप उधर देखना। ये विराट कोहली वाली नहीं, मौला अली वाली दाढ़ी रखानी है, पूरी एक मुट्ठी इंशाअल्लाह। हाँ, इधर आ जाओ। काफी पके हुए लोग, अगर मैं जबान ठेठ जबान में कहूँ, काफी पके पके लोग बैठे हैं, मगर वो भी जवानी की तलाश में हैं अभी। उनको भी ये मेरे भाइयों को अल्लाह तौफीक दे कि अपनी दाढ़ियां मुड़ा के सैलून में एकदम हाथ चेहरे पे फेर के और मूछे मूछे काली करवा के समझते हैं कि हम मौत से बच जाएंगे। ओ यार, अब जवानी नहीं आएगी, मौत आएगी। बैल के सींग काटने से वो बछड़ा नहीं बनता है, बैल ही रहता है। दाढ़ी रखाने वाला कोई और आदमी है? 1 2 3 4 5 6 7 8 रखाओगे दाढ़ी आप भी? 9। कोई 10वां है जो पूरी सुन? देखो, दाढ़ी रखाने वाले को कोई ट्रेन में मार देता है, कोई बस में मार देता है, तो इसका हल ये नहीं फेसबुक पे लड़ाई, इसका हल ये सारे मुसलमान दाढ़ी रखा लें। इसका हल क्या है? जब 60 दाढ़ी रखा लेंगे तो माहौल हमारा अच्छा हो जाएगा। आ जाओ बेटे, कोई मदरसे का बच्चा हो तो ना आए, मदरसे का कोई बच्चा ना आए, इनके निसाब में है भाई। आप तो बैठ जाओ, आप आओ। कोई गुल बाकी रहेगा, ना चमन रह जाए, पर रसूलुल्लाह का दीने हसन नामे शान जहां मिट जाएंगे, लेकिन यहाँ